हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ठोसों के अभिलक्षण। आज हम देखेंगे ठोसों का वर्गीकरण। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं कामेश शर्मा और देखते रहिए स्टडी मॉल। तो आइए शुरू करते हैं। ठोसों का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण किया जा रहा है अवयवी कणों की कौन कौन से अवयवीकरण मैंने पिछले क्लास में बताया था। अवयवीकरण 3 प्रकार के, ये सामान्यतः अणु, परमाणु और क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। इन अवयवीकरणों की त्रिविम में व्यवस्था के आधार पर ठोस जो है 2 भागों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। इसमें से पहला है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। त्रिविम कहने का मतलब है जब हम अवयवी कणों को लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में एकदम व्यवस्थित रूप से जमाते हैं, उस तरह की व्यवस्था को त्रिविम व्यवस्था कहते हैं। जिसके कारण अवयवी कण जब इस प्रकार से जमते हैं तो 2 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस हमको प्राप्त होते हैं या 2 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस बनते हैं। जिसमें से पहला प्रकार है आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा प्रकार है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वो उस तरह का ठोस है जिसमें अवयवी कण व्यवस्थित रूप से जमे होंगे। वहीं अक्रिस्टलीय ठोस उस प्रकार का अवयवी कण है या उस प्रकार का ठोस है जिसमें अवयवी कण व्यवस्थित रूप से नहीं जमे होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस को, उसके बाद हम देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस को। क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत कौन कौन सी खास बातें पाई जाती है। सबसे पहली बात, यदि अवयवी कण व्यवस्थित है जिसके कारण इनका आकार व इनकी ज्यामिति, आकार और ज्यामिति इनकी क्या होगी, हमेशा निश्चित होगी। एकदम स्वाभाविक बात है, हम सभी ने घर बनते हुए जरूर देखा होगा। ईंटें जो होती है उसको हम यहाँ पर सोच सकते हैं एक अवयवी कण की तरह, कि जैसे ईंटें अव्यवस्थित रूप से जमी रहती हैं तब घर नहीं बनता, जब उन ईंटों को व्यवस्थित रूप से जमाया जाता है तब घर बनते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से जमे होते हैं। इसके कारण ही इनका आकार और इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। दूसरे पॉइंट में हम इनमें देख सकते हैं कि इनका गलनांक जो है वो अभिलक्षणिक होता है। इनका गलनांक अभिलक्षणिक। अभिलक्षणिक गलनांक बोलने का मतलब ये है कि ये एक निश्चित ताप पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठोस से द्रव में बदल जाते हैं। इसके अलावा इनके अवयवी कणों का एक निश्चित पैटर्न जो बनता है वो बहुत लंबे समय तक रिपीट होते रहता है। जो भी पैटर्न बनेगा वो लंबे समय तक रिपीट होता रहेगा, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति बार बार होते रहती है। इस गुण को दीर्घपरासी व्यवस्था बोलते हैं। इस गुण को दीर्घपरासी व्यवस्था बोलते हैं। इंग्लिश में इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। जिसे समझ लीजिए, अगर कोई अवयवी कण ए और बी है,
उनसे एक बार एक पैटर्न बन गया है AAB। अब लंबे समय तक यही पैटर्न रिपीट होते रहेगा, इसी पैटर्न की पुनरावृत्ति। जैसे कि आगे भी क्या बनेगा, AAB AAB AAB, और यही पैटर्न बहुत लंबे समय तक रिपीट होता रहेगा। इसी गुण को दीर्घपरासी व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद ये जो होते हैं क्रिस्टलीय प्रकार के ठोस विषमदैशिक प्रकार के होते हैं। सामान्यतः ये जो दैशिक शब्द है वो भौतिक गुणों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, किस तरह के भौतिक गुण हो सकते हैं वो भी समझिए। भौतिक गुण बहुत सारे प्रकार के होते हैं, रंग, क्वथनांक, गलनांक, बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं। यहां पर जिन खास भौतिक गुणों की बात की जा रही है वो है अपवर्तनांक व चालकता। इन क्रिस्टलीय छोटे छोटे क्रिस्टलों की अलग अलग में व्यवस्था निश्चित क्रम में होने से ही एक जो निश्चित पैटर्न देखने मिलता है, उसके कारण ही ये विषमदैशिक होते हैं। अर्थात ये भौतिक गुण जैसे कि अपवर्तनांक और चालकता, तो यहां हम लिख सकते हैं कि भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यही ए बी को हम फिर से देख लेते हैं कि ये ए जमे हुए हैं इस तरह से, ए ए ए और ए, और इसके जस्ट बगल में जमे हुए हैं बी। तो यहाँ जमे हैं बी 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 और बी। फिर देख लेते हैं इसी तरह से कौन जमा हुए हैं, अब जमा हुआ है बी। अब इसमें एक बात देखते हैं, जब मैं इस ऊपर की दिशा से इनकी व्यवस्था देखता हूं तो मुझे एक की पैटर्न मिलता है, ए ए ए ए ए। इस दिशा से इनके भौतिक गुणों के मान लेने पर अलग प्राप्त होंगे। अब इस दिशा से देखिए, इस दिशा से इनका पैटर्न कैसा मिल रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी। इस दिशा से इनके जब भौतिक गुण प्राप्त किए जाएंगे या भौतिक गुणों के मान प्राप्त किए जाएंगे तो ये मान फिर से अलग अलग प्राप्त होंगे। ठीक वैसे ही यदि मैं इस दिशा से देखता हूं तो भी देखिए अलग तरह की पुनरावृत्ति, अलग तरह का पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि ये क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। अर्थात अलग अलग दिशाओं से इनके भौतिक गुण, कौन कौन से भौतिक गुण, अपवर्तनांक और चालकता, ये दो भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशा में लेने से अलग अलग मान इनके प्राप्त होते हैं। इनके अलावा कुछ गुण और हैं जिसे हम देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें विदलन गुण किस तरह का पाया जाता है। विदलन गुण का मतलब है जब हम इनको तेज धार वाले चाकू से काटते हैं तो जो सतहें कट के अलग हुई हैं वो दोनों सतहें चिकनी और सपाट मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस पॉइंट को इस तरह से कि तेज धार वाले औजार, अब एक तेज धार औजार हमारे पास जो सामान्यतः उपलब्ध रहता है वो है चाकू से काटने पर सतहें सपाट व चिकनी प्राप्त होती है। सपाट व चिकनी प्राप्त होती हैं। इसके अलावा एक और गुण है कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं
इन्हें हम वास्तविक ठोस कहते हैं। वास्तविक ठोस को कहने का कारण क्या हो सकता है? वास्तविक ठोस को कहने का कारण ये है कि जितने सारे गुण ठोस में पाए जाते हैं, ठीक वैसे ही सारे गुण क्रिस्टलीय ठोस में भी पाए जाते हैं। इसलिए क्रिस्टलीय प्रकार के ठोस को हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को। ठीक, सॉरी, इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल जो आएंगे वो आएंगे सोडियम क्लोराइड, यानी कि हम इसको NaCl लिख सकते हैं, और एक और उदाहरण इसका लिख सकते हैं जो कि है क्वार्ट्ज। ठीक है, ये क्वार्ट्ज, इसका सामान्य सूत्र हम SiO2 लिख सकते हैं। ठीक, अब समझते हैं दूसरे प्रकार के ठोस को। अब देखिए दोस्तों, दूसरा प्रकार का जो ठोस है वो है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा प्रकार का ठोस है अक्रिस्टलीय ठोस। इसके गुण देखते हैं। ये इनका आकार व इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, यानी कि अनिश्चित होती है। इनके गलनांक भी निश्चित नहीं होते हैं। यहाँ पर गलनांक के निश्चित नहीं होने को हम किस तरह समझ सकते हैं? ये समझिए, जब इनको गलाया जाता है तब ये ठोस से द्रव धीरे धीरे बनते हैं। ठोस से द्रव धीरे धीरे बनते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में क्या खास बात थी कि क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ताप पर पूरा का पूरा ठोस किस में बदल जा रहा था? द्रव में बदल जा रहा था। वहीं अक्रिस्टलीय ठोस द्रव में बदलता है लेकिन धीरे धीरे बदलता है। वहीं अगर हम इसके अगले गुण की बात की जाए तो क्रिस्टलीय ठोस से इसके अगले गुण की हम बात इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो व्यवस्था होती है, इनका जो पैटर्न होता है वो छोटा होता है। एक बार जो पैटर्न बन गया वो बहुत लंबे समय तक रिपीट नहीं होगा, उसकी पुनरावृत्ति बहुत ज़्यादा समय तक नहीं हो सकती है। इसलिए ये सामान्यतः लघु परासी व्यवस्था वाले होते हैं। लघु परासी व्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसके अलावा ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक का मतलब फिर से कौन कौन से भौतिक गुण? तो भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक एवं चालकता के मान सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है। सभी दिशाओं में समान। अब इस बात को कैसे समझ सकते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में अवयवीकरण निश्चित थे, फिर भी सभी दिशाओं में मान, ये भौतिक गुणों के मान अलग अलग मिल रहे थे, यहाँ पर समान मिल रहे हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम स्कूल में प्रेयर के लिए खड़े होते हैं, प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं, तो आप समझिए कि एक लाइन बॉयज़ की है,
एक लाइन गर्ल्स की है, एक लाइन बॉयज़ की है। तो अलग अलग दिशाओं से देखने से पैटर्न अलग अलग मिलता है, कणों की व्यवस्था अलग अलग मिलती है। अब यही सारे बच्चे जब लंच के समय ग्राउंड में खड़े होते हैं तो इन्हीं की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। ये किसी भी एंगल से देखिए, भीड़ का कोई रूप ऐसे भी नहीं होता है। तो इनको चाहे किसी भी दिशा से इनके मान लो, किसी दिशा से उसको देखो, सब दिशा से भीड़ तो एक ही तरह की दिखाई देगी, भीड़ अलग अलग तरह की दिखाई नहीं देगी। भीड़ किसी भी एंगल से आपको हर बार एक ही तरह की दिखेगी। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोसों के भी जो मान है, भौतिक गुणों के मान अलग अलग दिशा से एक ही जैसे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इनका विदलन गुण, इनका विदलन गुण में हम लिख सकते हैं कि तेज धार वाले चाकू, औजार के रूप में मैंने इस बार चाकू लिख दिया है, से काटने पर जो सतहें मिलेंगी, जो अलग अलग हुई सतहें मिलेंगी, वो इस बार चिकनी ना मिल करके कैसी मिलेंगी, खुरदुरी मिलेंगी। यह है इनका विदलन गुण। इसके अलावा और भी कुछ गुण इनके देखते हैं हम। ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, ये आभासी ठोस होते हैं। ये आभासी ठोस होते हैं। आभासी ठोस कहने का मतलब ये है कि इनमें वो सारे पॉइंट या वो सारे गुण इनमें नहीं पाए जाते हैं जो कि ठोस में पाए जाने चाहिए। अब इनको आभासी ठोस बोलने का एक और कारण ये भी है कि या इनको हम एक और इनको नाम दिया जाता है अति शीतित द्रव। अब इस शब्द का मतलब ये है कि इनमें धीमी गति से ही, सही, धीमी गति से क्या पाया जाता है, इनमें बहने का गुण पाया जाता है। धीमी गति से ही सही, लेकिन इनमें बहने का गुण पाया जाता है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि किसी भी ठोस में उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के कारण उनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय प्रकार के ठोस में बहने का गुण पाया जाता है। इसलिए हम इनको वास्तविक ठोस ना बोल करके इनको आभासी ठोस भी बोल सकते हैं। इनको, क्योंकि द्रवों के समान इनमें गुण है बहने का, इसलिए हम इनको पूरा द्रव तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन अतिशीतित, रुक रुक के बहने वाला द्रव या धीमी गति से बहने वाला द्रव भी इनको कह रहे हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि इनके उदाहरण में कौन कौन आएगा। तो इनके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं रबर, प्लास्टिक एवं कांच। अक्रिस्टलीय ठोस से जुड़ी हुई एक और बातें हैं कि ये जो कांच है वो क्वार्ट्ज ग्लास, कभी कभी इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसका भी सूत्र सामान्यतः, इसमें भी जो अवयवी कण मुख्य रूप से होता है वो SiO2 होता है। अब यहाँ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय से जुड़ी एक खास बातें जो समझिएगा कि इन दोनों से जुड़ी हुई ये बातें हैं कि हम क्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस में बदल सकते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को भी क्रिस्टलीय ठोस में बदला जा सकता है। तो समझिएगा कि किस तरह से हम क्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस में बदल सकते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलीय ठोस में बदल सकते हैं। पहले तो ये समझिए क्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय में बदलने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि जो कण व्यवस्थित हैं उनको अव्यवस्थित करना है, और वैसे ही अगर अक्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलीय रूप में बदलना है तो जो कण व्यवस्थित नहीं हैं उनको वापस व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा क्या करते हैं जिसके कारण क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय में और अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय में बदल सकता है।
तो क्रिस्टलीय को बदलना है हमको किस रूप में? अक्रिस्टलीय में। देखिए, जब क्रिस्टलीय को अक्रिस्टलीय में बदला जाता है तब क्रिस्टलीय ठोस को हम गर्म करके तुरंत ठंडा करते हैं। गर्म करके क्या करते हैं? तुरंत ठंडा करते हैं। अब होगा क्या? गर्म करोगे तो कणें इधर उधर बिखरेंगे, बिखरने से अव्यवस्थित होंगे, अव्यवस्थित होने के बाद उनको तुरंत ठंडा कर दोगे, तुरंत जमा दोगे तो उनको वापस व्यवस्थित होने का समय नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हमारा क्रिस्टलीय ठोस किस में बदल जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस में बदल जाएगा। ठीक वैसे ही अक्रिस्टलीय ठोस को भी हम क्रिस्टलीय में बदल सकते हैं। इसका उल्टा करो, गर्म तो करेंगे क्रिस्टलीय ठोस को, अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म तो करेंगे, लेकिन इसको गर्म करके तुरंत ठंडा नहीं करेंगे, बल्कि धीरे धीरे ठंडा करेंगे। इसे धीरे धीरे ठंडा करना है। तो धीरे धीरे ठंडा करने पर अक्रिस्टलीय ठोस किस में बदल जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस में बदल जाएगा। ऐसा किसके साथ होता है? ऐसा होता है SiO2 क्वार्ट्ज के साथ। तो क्वार्ट्ज जो है वो जब व्यवस्थित रहता है तो क्रिस्टलीय रूप में कहलाता है। यही SiO2 जब अव्यवस्थित रूप में रहता है तो ये अक्रिस्टलीय कहलाता है। इसके अलावा आपको ये बता दिया जाए कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो हमारे जीवन में ज़्यादा उपयोग आते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना में अक्रिस्टलीय हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो कौन कौन से अक्रिस्टलीय ठोस काम आते हैं उनको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम समझते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के उपयोग। इनका मुख्य उपयोग तो आप कांच, रबर और प्लास्टिक से अलग अलग आकार के सामान बनाए जा सकते हैं। सामान बनाए जा सकते हैं क्योंकि इनको आसानी से गर्म करके पिघलाया जा सकता है, इसलिए इनके अलग अलग आकार के सामान कांच से, रबर से, प्लास्टिक से बन सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है अक्रिस्टलीय सिलिकॉन। अक्रिस्टलीय सिलिकॉन जो कि एक प्रकार का आपका फोटोवोल्टीय सेल है। फोटोवोल्टीय सेल है। ये फोटोवोल्टीय सेल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये है अक्रिस्टलीय ठोस जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ स्टडी मॉल में अगली बार के लिए भी।